सभी का स्वागत है। बाप दादा का आवाहन करते हैं और बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। बाबा की लाइट और माइट मुझे आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा बाबा की राज दुलारी स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य की राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं मास्टर मुरलीधर नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट, जिसको सुप्रीम टीचर पढ़ाने आते हैं परम धाम से। ऐसे हम रॉयल स्टूडेंट्स, गॉडली स्टूडेंट्स बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। भृकुटी में स्वयं को देखेंगे चमकता सितारा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा की सभी शक्तियों को इमर्ज करती हूँ, समाने की, समेटने की, सहयोग की, सहन करने की, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी। ये अविनाशी रंग जो परमात्मा ने हम सबको लगा दिए, अमिट रंग, और हम जो परमात्मा के हो लिए, ऐसी पवित्र आत्माएं, होलीएस्ट और हाईएस्ट आत्माओं को बाबा आज मुरली सुना रहे हैं। तो ये हमने शुरू करी थी 18 नवंबर 93 की। और मुरली से पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सदा ही ऐसे परमात्म रंग में रंगे रहें और ये रंग पक्का वाला औरों को लगाते रहें। तो जो हमने मुरली पढ़ी है, पता है किसी को याद है क्या कहा था बाबा ने? कैसे राज दुला रहे हैं हम? राजयोगी, प्रजा योगी नहीं है। अब कौन सा राज्य चलाने के लिए बाबा कह रहे हैं? स्व का राज्य चलाओ। चेक करो, हमारे राज्य में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है, माया का राज्य तो नहीं चलता। ऐसे बाबा ने चेक करवाया था, याद प्यार दी थी। अब है पार्टियों से मुलाकात, ये दादियों से मुलाकात छोड़ देते हैं। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, ग्रुप नंबर 1। 100 परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। सभी अपने को खुश नसीब आत्माएं अनुभव करते हो। खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्राप्त कर लिया। तो सभी की दिल सदा यह गीत गाती है कि सबसे खुश नसीब हूं तो मैं हूं। यह है मन का गीत। वो वाला मैं खत्म हो गया, ये वाला मैं क्या है? सबसे खुश नसीब हूं मैं। मुख का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मन का गीत सब गा सकते हैं। और वास्तव में मन के गीत ही बाबा के पास पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि जो मुख से आवाज निकलती है, आवाज की कुछ लिमिटेशंस है, हद है ना। तो ये तरंगे अगर भावनाएं मिक्स हैं इस आवाज में तो पहुंच जाएंगी परम धाम तक, बाबा तक। और अगर भावनाएं मिक्स नहीं है, ऐसे खाली शब्द बोल रहे हैं, तो कुछ दूरी तक जाते हैं वो, फिर टकरा जाते हैं और इधर उधर जिसके प्रति सोचा, जिसके प्रति बोला, उन आत्माओं से टकरा जाते हैं। फिर टकरा कर वापस आते हैं हमारे पास अलग अलग रूपों में। इसलिए बाबा कह रहे हैं मन का गीत। मुख का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मन का गीत सब गा सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना, क्योंकि जब खुशी होती है, जब प्राप्ति होती है, क्योंकि खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है।
अगर अप्राप्ति होगी तो कितना भी कोई किसी को खुश करने के लिए कहे, कितना भी आर्टिफिशियल खुश करने की कोशिश करे, लेकिन रह नहीं सकते। रह सकते हैं क्या आर्टिफिशियल खुश? तो आप सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो? जब चैलेंज करते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो जहां भगवान है वहां कोई अप्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे तो दुनिया भी कहते हैं हम भगवान पाल रहा है हमको, उसके भरोसे चल रहे हैं, मगर यहाँ तो प्रैक्टिकल चल रहे हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कोई, मतलब उस दिशा में ही नहीं सोच सकता कि ऐसा भी हो सकता है। कितनी बड़ी बात है। कोई सोच सकता है कि भगवान स्वयं ऊपर से उतर कर इन्हें पाल रहा हो? कल्पना करो, किसी को अगर पता चले तो वो कैसा रह जाएगा, उसका मुंह ऐसे रह जाएगा खुला का खुला। हाँ, सोच ही नहीं सकता, उसके दिमाग के दायरे में ही नहीं आएगा ये। क्योंकि हद की सोच है ना, एंटर ही नहीं कर सकती। तो बाबा कह रहे हैं कि यह सिर्फ ब्रह्मा बाप का गीत है, या आप सबका भी है? कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आ जाती है। कब तक आएगी? अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर नहीं आए। ये कब बोल रहे हैं बाबा? 793। दुख की लहर नहीं है, कब से बोल रहे हैं? जब विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, तो अपना ये परिवर्तन नहीं कर सकते हो? कौन सा? कि दुख की लहर ना आए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुश रहना पड़ेगा। खुशी कैसे आएगी? हम्म खुशी कैसे आएगी? खुशी आने के तरीके बताओ। जब हम ये मान लेंगे ना दीदी अंदर तक कि भगवान हमको पढ़ाने आता है, हम उनकी पालना में पढ़ रहे हैं, बस तो कितनी बार सोचोगे? ये तो बार बार सोच सोच के भी अभी ये सोचते सोचना हैं कि नहीं, कितने। मतलब अंदर तक आ गया कि हम है ही इसमें से, जो भगवान हमको पढ़ाते, हमने मान लिया, नहीं जान लिया, और हम्म इस हिसाब से ओम चलना है। ओम शांति दीदी। जी, ओम शांति। स्वमान में रहेंगे कि मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। और बताओ खुश रहने के और तरीके। क्योंकि खुशी क्या है चीज, ऐसे नहीं कह सकते आपको बोलूं खुश रहा करो तो खुश हो जाए। खुशी क्या है? हमारी कमाई है। हम्म प्राप्ति के आधार से, हाँ। और भगवान मिला तो प्राप्ति तो है ही। हम्म ठीक है। और ओम शांति दीदी, जब हम संतुष्ट रहेंगे। संतुष्टता तो बहुत बड़ी प्राप्ति है। अगर संतुष्ट रह गए तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत ऊंची स्टेज है। साक्षी अवस्था, संतुष्टता अवस्था, विदेही अवस्था। खुशी के लिए पुण्य कर्म करना चाहिए, खुशी देनी चाहिए दूसरों को। जो चीज हमें चाहिए वो दूसरों को दो। ऐसे कहने से नहीं आती है। पुण्य करना, पुण्य करो। और पुण्य करने के तरीके आप सभी जानते हो। ज्ञान का दान, हाँ, शुभ भावनाएं, किसी को सकाश देना, परिचय देना, भगवान से मिलाना, किसी को हंसाना, हिम्मत देना, जरूरत पर उसका मददगार बनना, ये सारे तरीके हैं दुआएं प्राप्त करने के। दुआएं मिलती है तो हमारे अंदर की खुशी बढ़ती है। पता है आप सबको? खुश देंगे तो खुश रहेंगे, दुख देंगे तो बाबा कहते हैं मूल्यों में दुखी होके मरेंगे। तो खुशी आती है इन सब चीजों से। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा हो सकता है कि आपके पास दुख की लहर नहीं आए, अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर नहीं आए। क्योंकि बाबा किन से बात कर रहे हैं? ये 93 तक बाबा क्या सोच रहे हैं? जब से 1937 या 36 जब से स्थापना शुरू हुई, बच्चों को बाबा पाल रहे हैं ना। उन बच्चों को रोज रोज उनके सामने आते हैं, तो उसको देखकर बाबा मुरली चलाते हैं कि ये आत्माएं अब इतनी पुण्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं, ज्ञानी योगी, भगवान की पालना में जो जिनको भगवान पाल रहा है, वो ऐसी तो बन गई होंगी ना देवी देवता समान, जो उनको दुख की लहर खींचे नहीं, नष्टो मोहा, सब त्याग कर आई हुई हैं। ऐसी आत्माएं कितनी पवित्र आत्माएं। तो टॉप को रखकर बाबा मुरली चलती है बाबा की।
और आगे चलेंगे तो फिर जब भीड़ हो गई ना, तब बाबा सबके प्रति रखकर बोलते थे मुरलियों में। लेकिन ये 93, 95, 98 तक बाबा ने जो नामी ग्रामी या यूं कहो अनन्य आत्माओं को रखकर मुरली चलाई है। बाबा कहते हैं जब विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो तो क्या ये अपना परिवर्तन नहीं कर सकते हो? अभी भी टाइम चाहिए। उस समय सोचो 93 में बाबा कह रहे इतना समय ले लिया, अभी टाइम चाहिए, फुल स्टॉप लगाओ। हम तो अब आए हैं ना, आप लोग जितने भी हम सब हैं, तो हम अभी देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ प्राप्तियां, श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में नहीं मिलेगा। तो पहले स्व परिवर्तन करो। क्या स्व परिवर्तन बोला इस मुरली में बाबा ने? राज दुलारे बनो, बाबा से प्यार करो, उसकी प्राप्तियों के नशे में रहो। यह स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। डबल विदेशी आत्माओं की विशेषता है फास्ट लाइफ। बाहर फॉरेनर्स में जो रहते थे, अभी तो सबकी फास्ट लाइफ हो गई है, मगर उस समय थोड़ा फास्ट लाइफ उनकी दिखती थी। जल्दी जल्दी करना, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड था। इंडिया में तो बाद में शुरू हुआ है। तो परिवर्तन में फास्ट है। फॉरेन में कोई ढीला ढाला चलता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसी विशेषता को परिवर्तन में लाओ। बाबा विदेशियों से बात कर रहे हैं। अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। पहचानने की दृष्टि अच्छी तेज है, तो बाप को पहचान लिया। अभी पुरुषार्थ में भी तीव्र, सेवा में भी तीव्र, मंजिल में भी संपूर्ण बन पहुंचने में भी तीव्र, फर्स्ट नंबर में आना है ना। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट हुआ ना, तो ब्रह्मा बाप के साथ ही बन, फर्स्ट के साथ फर्स्ट में आएंगे। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना। अच्छा, माताएं कमाल करेंगी। जो दुनिया असंभव समझती है वो आपने सहज करके दिखा दिया। ऐसा कमाल कर रही हो ना। दुनिया वाले समझते हैं कि माताएं निर्बल हैं। हो निर्बल आप। 3-4 को पटक सकती हो एक बार में। है कोई ऐसी मार्शल आर्ट वाली जिसमें माताएं, जिसको आता हो? कोमल नहीं बनना है, बाबा ने कहा कमाल करके दिखानी है। छुई मुई कोमल ऐसा नहीं बनना है। धमाल करने वाली, कमाल करने वाली। 70 की एक मुरली है, बाबा कहते हैं काली रूप बनो, घुंघरू पहनकर असुरों पर नाच नचाओ, नाच करो। कैसे शब्द हैं। वो सीन याद आता है उसका, महिषासुर मर्दनी दिखाते हैं, कैसे डांस करती है असुरों पर। ऐसा करना है, कोमल नहीं बनना है बिल्कुल भी। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले समझते हैं माताएं निर्बल हैं, कुछ नहीं कर सकती। आप असंभव को संभव करके विश्व परिवर्तन में सबसे आगे बढ़ रही हो। कोमल नहीं बनना है, छुई मुई। कोई हमें कह दे तो हम रो पड़े, कोई हमें कह दे तो आंसू निकल आए। ऐसी होनी चाहिए जो 100 के आंसू पोंछ दे। कोई आए तो चिकना घड़ा, बाबा ने उसमें ये नाम दिया, चिकना घड़ा भव। ऐसे चिकने घड़े बन जाएं जो किसी के कोई भी गलत बात, कोई गलत शब्द हमको भेद ना सके, हमारे अंतर मन को। ऐसे बनना है। कमाल, कोमल नहीं, कमाल करने वाली बनना है। बाबा ने कहा था आत्मा भी शक्तिशाली, शरीर को भी शक्तिशाली बनाना है। ऐसे छुई मुई नहीं, लटकती झटकती गिरती पड़ती, ऐसे नहीं। रोबस्ट जिसको कहते हैं, ऐसे ताकतवर हो। तो बाबा कह रहे हैं दुनिया वाले समझते हैं कि माताएं निर्बल हैं, कुछ नहीं कर सकती। आप असंभव को संभव करके विश्व परिवर्तन में सबसे आगे बढ़ रही हो। पांडव क्या कर रहे हो? असंभव को संभव तो कर रहे हो ना। पवित्रता का झंडा लहराया है ना, हाथ में अच्छी तरह से झंडा पकड़ा है या कभी नीचे हो जाता है? सदा पवित्रता की चैलेंज का झंडा लहराते रहो। पवित्रता की चैलेंज छोटी बात है। ग्रुप नंबर 2, रोज अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाओ।
सदा अपने को सहजयोगी अनुभव करते हो। कितनी भी परिस्थितियां मुश्किल अनुभव कराने वाली हो, लेकिन मुश्किल को भी सहज करने वाले सहज योगी है। ऐसे हो या मुश्किल के समय मुश्किल का अनुभव होता है, सदा सहज है। मुश्किल होने के कारण बाप का साथ छोड़ देते हो। जब अकेले बन जाते हो तो कमजोर पड़ जाते हो, और कमजोर को तो सहज बात भी मुश्किल लगती है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, सदा कंबाइंड रूप में रहो। कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, कर सकता है कोई अलग आत्मा को शरीर से? कितना भी कोई उसको कोड़े मारे, कोई करे, अलग कर सकता है आत्मा को? मर के ही निकलेगी आत्मा। ऐसा क्या मेरे बाबा से मेरा संबंध है जो कि कुछ भी कर ले, अलग कर ही नहीं सकता कोई, मर कर ही निकलेंगे। जैसे इस समय आत्मा और शरीर, वैसे बाप और आप कंबाइंड रहो। माताएं क्या समझती है, कंबाइंड हो या कभी अलग, कभी कंबाइंड। चलो कंबाइंड रूप देखो अपना, परम धाम में कंबाइंड, बीज बीज से जुड़ा हुआ, एक बीज, कोई अलग नहीं कर सकता इसको। मैं बाबा से कंबाइंड लाइट माइट स्वरूप हूँ। फिर शिव और शक्ति कंबाइंड, अर्धनारीश्वर रूप देखो। ये हमारी ही यादगार है, आधा शंकर का शरीर, आधा पार्वती का। आत्मा और शरीर कंबाइंड, मैं बाबा से कंबाइंड। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसा साथ फिर कभी मिलना है? सोचो, 84 जन्म में एक जन्म, और वो भी कितने कम वर्ष। पूरा कल्प हम भटकते रहेंगे, 63 जन्म भटकते रहेंगे। हे भगवान, या अल्लाह, हे खुदा। कैसे पकड़ लेना चाहिए उसको? अब भी छोड़ देते हैं मिलने के बाद। 2500 साल तो पता ही नहीं होगा भगवान भी कोई चीज है। अगले 2500 साल खोजते रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, फिर साथ क्यों छोड़ देती हो? काम ही क्या दिया है? सिर्फ यह याद रखो, मेरा बाबा। इससे सहज काम क्या होगा? मुश्किल है। 63 जन्मों का संस्कार है, अभी तो नया जन्म हो गया ना। नया जन्म, नए संस्कार। अभी पुराने जन्म में हो या नए जन्म में हो, आधा आधा है। नए जन्म में हो, पुराने जन्म में हो, माना थोड़ा थोड़ा उधर जी रहे हो, थोड़ा थोड़ा इधर जी रहे हो, या आधा आधा है। तो नए जन्म में स्मृति के संस्कार हैं, विस्मृति के। फिर नए को छोड़कर पुराने में क्यों जाते हो? नई चाल अच्छी लगती है, पुरानी चीज अच्छी लगती है? ये 90s की मुरली में ना बहुत क्वेश्चंस हैं। और जो 70 से लेके 80 तक की मुरली पढ़ोगे ना, मजा आ जाएगा। क्या शक्तिशाली मुरलियां हैं। तो रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भक्त लोग तिलक जरूर लगाते हैं, तो आप स्मृति का तिलक लगाओ रोज अमृत वेले। क्या? मैं कौन सी आत्मा हूँ? वैसे भी देखो, माताएं जो तिलक लगाती हैं तो साथ का तिलक लगाती हैं, यानी सुहाग का तिलक। तो सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइंड हैं। तो मेरा सुहाग कौन सा? बाबा के साथ का तिलक का। तो इस साथ का तिलक सदा लगाओ। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाते। यह साथ का तिलक है। रोज स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाता है? बताओ, है क्या? यह अपना लौकिक वाला तिलक लगता है सबका? हम्म, बोलो। तो रोज स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाता है? कभी लगाना भूल जाता, कभी मिट जाता। जो सुहाग होता है ना, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो। कौन से साथी को साथ रखो? शिव बाबा को। कोई बोल नहीं रहा है, अलौकिक लगता है। यह ग्रुप सुंदर गुलदस्ता है, वैरायटी फूलों का गुलदस्ता शोभनीक लगता है। तो सभी जो भी जहां से भी आए हैं,
सभी एक दो से प्यारे हैं, सभी संतुष्ट हो ना, सदा साथ है और सदा संतुष्ट है, बस यही एक शब्द याद रखना कि कंबाइन है और सदा ही कंबाइंड रहे, साथ जाएंगे, लेकिन साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे, साथ रहना है साथ चलना है। जिससे प्यार होता है उससे अलग हो नहीं सकते, हर सेकंड हर संकल्प में साथ है ही। हम्म हर सेकंड हर संकल्प में साथ है। किसके? जो याद में है उसके साथ है, जो याद नहीं है उसके साथ नहीं है। यह ग्रुप सुंदर गुलदस्ता है, वैरायटी फूलों का गुलदस्ता शोभनिक लगता है ना। तो जब सभी हो जहां से, अच्छा ये पढ़ लिया। हर सेकंड साथ में है। अच्छा, ग्रुप नंबर 3। समय अमूल्य है, समय को बचाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। देखो एक और डेफिनेशन तीव्र पुरुषार्थ की, समय को बचाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। सदा ये नशा रहता है कि हम अभी भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं और आगे भी अनेक जन्म देव आत्मा रहेंगे। वर्तमान और भविष्य दोनों का नशा है ना। वर्तमान का नशा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रहा है। अभी श्रेष्ठ हो तभी भविष्य देव आत्मा बनेंगे। वर्तमान का फल भविष्य में मिलेगा, महत्व तो वर्तमान का है। तो वर्तमान समय के महत्व को सदा याद रखते हो। इस समय का एक एक सेकंड कितना श्रेष्ठ है। सेकंड भी गवाया तो सेकंड नहीं गवाया, लेकिन बहुत कुछ गवा दिया। संगम युग का सेकंड और युगों के एक वर्ष से भी ज्यादा है। क्या बोला बाबा ने? क्या बोला? ओम शांति दीदी। हम्म बाबा ने कहा है कि संगम युग का एक सेकंड जो हम्म युगों का एक वर्ष है, जो हमारे युग 5,000 वर्ष गए हैं, बाबा ने कहा 2,500 वर्ष जो है, उन हम्म युगों का एक वर्ष एक सेकंड के बराबर है। तो हमें हम्म ये जो पुरुषार्थ मिला है, हमें ये पुरुषार्थी संगम युग का एक सेकंड भी नहीं गंवाना है। एक हम्म समय, ये हमारा समय है वो अमूल्य है। तो तीव्र पुरुषार्थी का ये टाइम है, इसे एक हम्म सेकंड भी नहीं गंवाना है, अपना पुरुषार्थ को तीव्र हम्म। करना है। ओम ये शांति। समय को बचाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। क्योंकि देखो ना, 2,500 साल भक्ति करते रहे और एक सेकंड में जो टचिंग हुई, कहाँ पहुंचा दिया हमको। जैसे सांप सीढ़ी होती है ना, क्या करती है सांप सीढ़ी, जैसे ही उस पर आई सीधा पहुंचे ऊपर, ऐसे ही है। सीधा कहाँ पहुंचा दिया आपको, डायरेक्ट बाप का बाबा का परिचय होते ही आप त्रेता के शुरुआत में आप खड़े हो गए। 2 युग पार कर लिया आपने। अब आपका पुरुषार्थ चलता है जिस अनुसार आप धीरे 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 ऊपर तक जाओगे, लेकिन वहां तक तो पहुंचा ही दिया बाबा ने। तो इतना महत्व सदा साथ रहता है या कभी कभी रहता है, सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्मा दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। भक्त लोग तो दुआएं लेने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। हम्म कितनी तकलीफें लेते हैं और आपको बाबा की दुआएं हर समय मिलती है। तो दुआएं जमा करते हो या खर्च हो जाती है, हर समय मिलती है। कैसे? हर समय का मतलब, जब तक आप बाबा की याद ज्ञान धारणा सेवा जो भी है हमारी उसमें हम रहते हैं, तो बाबा की दुआएं हर समय है। नहीं तो अगर वो बीच में से समय कट हो गया, सपोज आपका एक दिन 24 घंटे का है, आप 4 घंटा ज्ञान योग धारणा सेवा जो भी चारों सब्जेक्ट हैं या स्वमान है या यूं कहो बाबा का कोई भी कार्य है, उसमें रहते हो, बाकी का समय आपका विस्मृति हो जाती है। तो वो समय आपका 24 घंटे में से कट गया। आपका सपोज आप 5 घंटे हुआ, तो 5 घंटे का ये जमा हो गया आपका। ऐसे ऐसे कर करके हम सब की अलग अलग आयु है। कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से। इसका कोई महत्व नहीं है। उसमें लगा लो भावना भी ऐड कर दो, अगर आप जो भाव विभोर होकर याद करते हैं वो वाली याद और पावरफुल है।
उस हिसाब से हमारी आयु है हर एक की। ठीक है ना? तो बाबा कह रहे हैं सदा याद रहे तो परमात्म दुआएं मिलती रहेंगी। तो बाबा कहते हैं दुआ जमा करते हो या खर्च हो जाती है? जिसकी झोली परमात्म दुआओं से 1 सेकेंड इक्विवेलेंट टू 1 युग। यस, जिनकी झोली परमात्म दुआओं से भरपूर रहती है उनके पास कभी माया नहीं आ सकती। माया आती है या दूर से भाग जाती है, या नजदीक आकर फिर भागती है? क्योंकि आएगी तो फिर भगाना भी पड़ेगा। लेकिन दूर से ही भाग जाए, कब भागेगी? जब डर जाएगी हमसे, तब दूर से भागेगी। अभी डरती नहीं है ना, तो हिम्मत रखती है, तो पास आ जाती है। कहाँ से आती है पास? दूसरी आत्माओं को निमित्त बना के आती है। जैसे हम बाबा के निमित्त बने हैं ना, ऐसे माया अज्ञानी आत्माओं को निमित्त बनाती है। चलो मेरा ये काम करो, उससे झगड़ा करो। वो झगड़ा करने के लिए आएगा। अगर आपने भी झगड़ा कर दिया तो उसे बड़ा मजा आएगा, मैं जीत गई। तो जीताना है उसको। और अगर आप प्रेम स्वरूप होकर, यानी ये शक्तिशाली स्थिति है, प्रेम स्वरूप ढीली नहीं, आप पर कोई असर नहीं हुआ और आपने प्रेम स्वरूप की किरणें, रहम दिल की किरणें डाली उसके पर, माया हार गई। एक बहुत पहले देखा था, एक पता नहीं कौन सी मूवी थी, एक इंग्लिश मूवी थी कोई सी, तो उसमें सीन था एक, उसमें शैतान होता है ना, वहां पे लोग शैतान बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डेविल। तो ऐसे ही जो डिवाइन एंड डेविल, तो उसका क्या था कि वो मतलब जैसे वो लेडीज जो होती है ऐसे दांत बड़े बड़े वाली, वो चुड़ैल टाइप वाली, वो दिखाई थी। तो बड़ा खुश होती थी वो दुख देकर। तो उनमें जब एक डिवाइन एक आत्मा आई, तो उसने बोला कि इनकी पावर को कम करने का तरीका है, इनको बहुत प्यार दो, आप बिल्कुल शांत रहो, शांति की किरणें दो, प्रेम की किरणें दो। जब वो बहुत दुख देती थी ना, और इधर से वो डिवाइन आत्मा जो प्रेम की किरणें देती थी, उनकी पावर कम हो जाती थी। वो दिखाती थी, वो डेविल जो आत्मा है ना, वो जैसे छोटी। आवाज आ रही है मेरी? अभी आई दीदी। अब आ रही है, बीच में बंद हो अभी गई आई थी। अभी। 1 मिनट। तो बाबा कह रहे हैं तो माया कैसे भागेगी? बाबा कह रहे हैं माया आती है या दूर से भाग जाती है? क्योंकि आएगी तो फिर भगाना पड़ेगा। ऐसे शक्तिशाली बनो जो दूर से ही माया की आने की हिम्मत नहीं रखे। जैसे कितने भी खौफनाक जानवर होते हैं, लेकिन अगर आपके पास लाइट है, रोशनी है, तो वो आगे नहीं आते। आग जलाकर रखते हैं ना, उसकी कह रहे बाबा। ऐसे सर्व शक्तियों की लाइट सदा अगर आपके पास है, तो माया दूर से ही भाग जाएगी। तो दूर से भगाने वाले हो या नजदीक से भगाने वाले हो? हम्म, क्योंकि समय अमूल्य है। अब इसमें भी टाइम जाता है ना, अगर माया आए फिर युद्ध करो फिर जाए वो, तो टाइम तो चला गया। दूर से ही भाग जाए, आए ही नहीं। समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तो तीव्र पुरुषार्थी हो या पुरुषार्थी हो, इसका टॉपिक क्या है? पार्टियों से मुलाकात, समय को बचाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा विजयी। समय किन किन चीजों में बच सकता है हमारा?
व्यर्थ सोचने में समय बचाना है, व्यर्थ कर्म करने में समय बचाना है। अब कई बार हम भूल जाते हैं, चीजें इधर उधर रख के भूल जाते हैं, तो उनको ढूंढने में कितना समय जाता है। हाँ, आप कुछ चीज भूल गए, फिर वापस आते हो, फिर ले जाते हो, तो समय वेस्ट गया ना। अपने शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गई, बीमारी हो गई, उसको ठीक करने में समय जाता है, यहाँ आपका पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। तो सब चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपका पुरुषार्थ किन्हीं भी कारणों से ढीला ना पड़े। ठीक है ना। तो समय किस किस तरह से, ये तो बाबा ने एक बात बताई, लेकिन हमारा समय अमूल्य है, किन किन बातों में बचाना है। फालतू चीजें नहीं रखो, फिर उन चीजों को समेटने में समय जाता है। अब लौकिक घरों में तो चीजें बहुत होती हैं, आजकल तो सेंटरों में भी खूब होती हैं। एक खाना बनाना, 10 तरह की चीजें बनाओ, उसमें समय जाता है। किन्हीं परिवारों में आदत होती है, एक थाली में जब तक 4 सब्जी नहीं होंगी खाना नहीं पचता है। क्या जरूरत है इतना, समय को बचाना है। ठीक है। देखो, गाया हुआ है कि जहां बाप है वहां विजय है ही। बाप सदा साथ है तो विजय है ही। थोड़ा भी किनारा किया तो युद्ध करनी पड़ेगी। तो युद्ध करने वाले नहीं, विजयी रतन हो। कब तक युद्ध करेंगे? युद्ध करते करते क्या बनना पड़ेगा? चंद्रवंशी तो चंद्रवंशी हो या सूर्यवंशी हो। तो आप ऐसे नहीं समझना जो 1 2 साल वाले हैं, बाबा हमको कह रहे हैं तो हम क्या करें। आपके पास टाइम है। ऐसे नहीं कोई आते ही सूर्यवंशी बन जाता है। आपको स्वमान लेना है, बाबा की जो श्रीमत है उसे फॉलो करना है, लक्ष्य रखना है कि हाँ हम नंबर 1 कर दिखाएंगे। अभी नहीं है लेकिन जरूर बन जाएंगे, ऐसा लक्ष्य रखना है। बाबा तो उनसे बात कर रहे हैं ना जो कितने साल हो गए। तो विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह अनुभव हो, कहना नहीं, अनुभव हो। अधिकार कभी रहे कभी नहीं रहे यह नहीं होता है, अधिकार सदा साथ होता है। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले होना, सेवा करना था, खाता जमा करना। सेवा नहीं है, मेवा है। नाम सेवा है लेकिन है मेवा। तो सब जगह अच्छी सेवा चल रही है। सेवा और संपूर्णता दोनों में आगे हो, निर्विघ्न सेवा में आगे हो। निर्विघ्न सेवा यही संगम युग की विशेषता है। तो निर्विघ्न सेवा है, विघ्न आते हैं। समाचार तो बाबू को पता चलते हैं कि विघ्न आते हैं। गुजरात को कितना समीपता का वरदान है, और धरनी की सात्विकता के वरदान वरदान की ही है। ऐसे ही सदा निर्विघ्न रहने के वरदान में भी सदा आगे रहना चाहिए। गुजरात को समीपता का वरदान है, धरनी भी सात्विकता के वरदान की है। वहां पे बहुत रिलीजियस लोग हैं, भोजन की बहुत शुद्धता, अभी तो खैर थोड़ा मिक्स हो गया है लेकिन, और उनके अंदर सात्विकता भी बहुत है। गुजरातियों में बहुत नेचर, हम जब भी गए हैं और जो लोग हमारे रहते हैं ना, गुजरातियों की बहुत तारीफ करते हैं। बहुत मिलनसार, इकट्ठे बैठकर जाना, घूमना, खाना। न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं है वहां पे, सब ज्यादातर कंबाइंड रहते हैं। तो आप में से भी है ना गुजरात वाले, कौन है? गुजरात वाले, वर्षा बहन अभी नहीं आई, गुजरात की है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, निर्विघ्न सेवा में नंबर 1 लेना है, कोई भी सेंटर पर कोई खिटपिट नहीं। आत्माएं बहुत अच्छी हो, सिर्फ थोड़ा हर एक निर्विघ्न बन आगे बढ़ने का संकल्प दृढ़ करो। संख्या भी अच्छी है, सेवा भी अच्छी है, यह विशेषता है। लेकिन अब यह विशेषता ऐड करो कि गुजरात निर्विघ्न सेवा में नंबर 1 हो, और है भी। हिम्मत है, बाप को अच्छे लगे तभी तो अपना बनाया, तो अच्छे तो हो ही, अब विघ्न आने नहीं पाए। विजय का अधिकार सदा प्रत्यक्ष रूप में हो। अच्छा, विजयी भव। तो ये 2 ग्रुप्स हमने पढ़े, 3 ग्रुप्स हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज अभी इतना टाइम नहीं है।
चौथे नंबर रूप से कल पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा सा योग कर लेते हैं। आप सबने होली खेली खेली कि बाबा के साथ खेली? खेली दीदी। कौन सी, रंगों वाली, पानी वाली? नहीं दीदी, गुलाल वाली से। लाल वाली खेली? अच्छा। नहीं खेली दीदी हमने। बाबा के साथ खेली ना? जी कल खेली थी सेंटर में बहुत। अच्छा। वहाँ वाइन भी बैंड है? कहाँ? अच्छा, गुजरात में। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हम एक बार हम गए थे ना, अहमदाबाद से बाय रोड टैक्सी लेकर, अभी हाल फिलहाल। तो वहां पे खड़े रहते हैं तो वो लोग गड़बड़ क्या करते हैं ना, गुपचुप तरीके से, तो पुलिस खड़ी रहती है पूरे बॉर्डर पे चेक करने के लिए। तो जो ब्रह्मा कुमारी इसकी वाइट ड्रेस में होते हैं ना, उनको नहीं चेक करती है, बाकी गाड़ियों को चेक करती है। तो इसीलिए वरदान है, मतलब देखो बाबा ने एक एक स्टेट को भी कैसे कैसे वरदान दिए हुए हैं। महानता का महाराष्ट्र को, इंदौर का इंडोर, दिल्ली को दिल वाले, बॉम्बे को नर देसावर, याद है आपको कोई कोई? पैसे वाले, देखो बॉम्बे में फिर वही चीज है। राजस्थान को, अच्छा, बहुत बढ़िया। राजाओं का। चलो, न राजाओं का स्थान और है भी। चलो अभी भ्रिकुटी में आ जाओ, चमकता हुआ सितारा देखेंगे, चलेंगे सूक्ष्म वतन में। आज बाबा के साथ होली खेलते हैं। देखो सारी गोप गोपियां फरिश्ते रूप में बाबा को कह रही, बाबा चलो ना नीचे। सब बाबा को खींच रहे हैं, कोई इधर से कोई उधर से। चलो बाबा चलो, हाथ पकड़ रहा है कोई। और हम सब फरिश्ते बाबा को लेकर आते हैं सतयुग। और जैसे ही उतरते जाते हैं, सभी गोप गोपिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। और बाबा कृष्ण के रूप में, मनमोहक रूप कृष्ण का। और हम सभी गोप गोपियां अपने साथ देखेंगे, सभी के साथ एक एक स्वरूप कृष्ण का दिख रहा है। बाबा मेरे साथ है। और देखो पास में ही रंगों से भरी थाली रखी है। और ये रंगों वाली थाली, गहरा नीला रंग, कृष्ण को जो पंख में लगता है ऐसा गहरा नीला रंग उठाकर मैं बाबा यानी जो कृष्ण रूप में उसके गाल पे लगा देते। और बाबा सुर्ख लाल रंग उठाकर थाली में से मेरे ऊपर डाल देते हैं, पूरा रंग देते हैं लाल रंग से। लाल गुलाल, मैं पूरी ही लाल रंग में रंग रही हूँ। चेहरा पूरा लाल हो गया, सर पर पूरा लाल लाल रंग, मेरे कपड़े बाजू सब लाल, लाल ही लाल। फिर बाबा कृष्ण के रूप में गोल्डन ग्लिटर्स का चूरा रखा है, मेरे ऊपर डाल देते हैं। उस लाल रंग के ऊपर गोल्डन चूरा, पूरे ग्लिटर्स उस लाल रंग पे चिपक जाते हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक। पहचान में ही नहीं आ रहा है।
और मुझे बाबा हाथ पकड़कर घुमा देते हैं पूरा, ऐसे उंगली पकड़कर गोल 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 घुमा दिया, और ऐसा घुमाया जो मुझसे ये रंग छिटक छिटक कर दूर दूर तक जा रहा है। मेरी ड्रेस से, मेरी स्किन से, मेरे सिर से झड़ता हुआ हवाओं में फैल रहा है, जैसे हवा उस प्रसाद को लेने के लिए बह रही है, कि मैं थोड़ा सा रंग, ये लगाया हुआ परमात्म रंग उड़ा ले जाऊं। हवा अपने आंचल में इस रंग को समेट रही है और बहा कर ले जा रही है। धरती इस रंग को एब्जॉर्ब करने के लिए जो मुझसे नीचे जा रहा है, एब्जॉर्ब कर रही है, पवित्रता शक्ति के रूप में अपने अंदर समा रही है। ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया उंगली पकड़कर, जो मैं ग्लोब के ऊपर आ गई हूँ और घूमती जा रही हूँ, आनंद विभोर, आनंद मगन होकर। कब मैं ग्लोब पर आ गई और कब मैं फरिश्ता बनकर उड़ गई। मुझसे ये रंग सभी दिशाओं में फैल रहा है। पहुंच जाती हूँ मैं सूक्ष्म वतन फिर से। अभी भी मैं गोल गोल घूम रही हूँ। ब्रह्मा बाबा मेरे सिर पर हाथ रखते हैं और मैं रुक जाती हूँ। मुझे दृष्टि दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। बाप दादा के सर्व संबंध के अविनाशी रंग में रंगी हुई परमात्म प्रेम में लवलीन भाव। और इस रंग में रंग कर बाबा के वरदान को ग्रहण कर बाबा मुझे दृष्टि देते हैं और मैं आ जाती हूँ अपने शरीर में। भ्रिकुटी के बीच। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, ओके। ओम शांति। ओम शांति।